ब्यूटी फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम आज की स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा लंजा होता है उसने थोड़ा सा तो ड्रिंक किया था, बट उसका टॉलरेंस लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से उससे जो है वो चढ़ जाती है। यहाँ जो हमारा विभूषण होता है वो उसके लिए फाइट बैक जो है वो करता है, जिसके ऊपर यहाँ लई और जंजा जो है उसे काफ़ी ज़्यादा सुना देते हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ कहने वाला था, लेकिन स्टिल वो जो है अपने हस्बैंड का जब हालत देखता है तो उसे ये पता लग जाता है कि जो लंजा है वो भी कंफर्टेबली नहीं फील कर रहा है। वो उसे लेके जो है वो वापस चला जाता है। ओह गाइस, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसी तरह से मेरे साथ जो है वो बने रहिएगा। तो यहाँ जैसे ही हमारा जो विभूषण है वो हमारे लंजा को लेके जो है ना वो अपने उसके रूम में जो है वो पहुंच जाता है। उसके रूम में पहुंचने के बाद वो लंजा को जो है ना वहीं बेड पे जो है ना वो सुला देता है। जैसे ही वो बेड पे सुलाता है ना तो यहाँ हमारा लंजा जो है विभूषण का हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है। जैसे ही हमारा लंजा जो विभूषण का हैंड ग्रैब करता है, हमारे विभूषण का दिल जो है ना वो बिल्कुल जोरों जोरों से जो था वो धड़के जा रहा था। बिकॉज कहीं ना कहीं यार उसके दिल में भी अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा तो रिस्पेक्ट था, थोड़ा तो प्यार था। बिकॉज आज तक उसने हमेशा से देखा है कि लंजा एक मतलब इतना समय उनकी मैरिज के लिए हो चुका है, लंजा हमेशा उसका साथ देता है। कभी भी हमारा विभूषण जो है वो रूडली उससे बात कर लेता है, वो मतलब उससे कुछ भी कह देता है। कभी भी हमारा लंजा जो है ना उससे हटके कभी जवाब नहीं देता है। वो हमेशा उसे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ ही रिप्लाई करता है और यही चीज़ हमारे विभूषण के दिल में अब ना बसती जा रही है। एंड आई जस्ट विश कि बहुत जल्दी उन दोनों में जो है वो प्यार हो जाए, हमारे विभूषण को जो है वो पता लग जाए कि लंजा कितना अच्छा है। तो चलिए मैं आगे बात अगली स्टोरी से मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ से हमें जो है वो दिखाया जाता है कि जो हमारा लंजा है उसने जैसे ही हमारे विभूषण का हैंड जो है वो ग्रैब किया था तो वो कुछ अपने मुंह में जो था ना वो बड़बड़ाया जा रहा था। जैसे ही हमारा विभूषण जो है उसके फेस के करीब जाता है तो हमारा लंजा जो है वो विभूषण से कहना चाहता था कि मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे हस्बैंड हो ना, तो आप मेरे पे विश्वास रखो। याली और जंक्षा जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो आपको, डैड को, मॉम को हर्ट करेंगे, लेकिन मॉम हम ये बात नहीं जानती है विभूषण, मैं आपको हर्ट नहीं देखना चाहता हूँ। बिकॉज मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे पता है मैं गरीब हूँ, मैं आपको हर चीज़ नहीं दिला सकता, बट मैं आपको हर्ट नहीं देख सकता। और इसी तरह से हमारा लंजा जो है वो बहुत कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। हमारा विभूषण जब ये चीज़ सुनता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो जैसे कैसे करके हमारे लंजा के हाथों से अपना हाथ जो है वो छुड़ाता है, जिसके बाद वो जो है उसके शूज़ जो है वो ओपन करता है, सॉक्स शूज़ ओपन करता है, उसके फेस को जो है वो एक टॉवल के साथ जो है वो क्लीन करता है और वहीं अपने रूम में जाके अपनी ड्रेस चेंज करके अगेन से लंजा के रूम में आके उसके साथ जो है वो सो जाता है। बिकॉज लंजा काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक था और वो उसे अकेले में नहीं सुलाना चाहता था। ये चीज़ हमारा विशंक से जो थे वो देख रहे थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनका बेटा पार्टी छोड़ के अपने हस्बैंड का जो है वो केयर कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। बिकॉज जो हमारे विशंक से थे ना पूरी फैमिली में सिर्फ वही जानते थे कि लंजा दिल का बहुत साफ है, इसीलिए उन्होंने उसका मैरिज जो है वो विभूषण से करवाया था। बिकॉज विभूषण जो है ना वो भी दिल का बहुत साफ है, लेकिन उसके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई उसको उंगली करेगा ना तो वो फूल जाएगा। लाइक अगर कोई उससे कहेगा कि तुम्हारा पति ऐसा है वैसा है तो वो अपने पति के ऊपर गुस्सा करना जो है वो स्टार्ट करेगा, किसी उस दूसरे पर्सन को जो है वो नहीं टॉन्ट करेगा। लेकिन अब धीरे धीरे जो हमारा विभूषण था ना वो भी चेंज हो रहा था। यहाँ से सीन जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग का जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ जैसे ही हमारे लंजा का नींद जो है ना वो खुलता है, वो अपने साइड में हमारे मतलब अपने विंग को सोया हुआ जो जब देखता है ना तो उसके फेस पे एक स्माइल आ चुकी थी। वो उसकी तरफ मुड़ता है। यहाँ हमारे विंग के फेस के ऊपर ना कुछ बाल जो थे वो आ रहे थे। वो उन बालों को जो है ना वो अपनी एक हैंड से जो है वो पीछे करता है और उससे कहता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो और मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में
इतना सुंदर पर्सन कभी नहीं देखा है। बहुत घूमा हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन सही में मुझे आज तक इतना क्यूट पर्सन अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिला जितने आप हो। मैं आपको पाके बहुत खुश हूँ। एंड जब गगा आपसे मिलेंगे ना, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो हमारा विंग होता है वो थोड़ा सा हिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा लंजा उसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। और इसके बाद हमारा लंजा जो है वहाँ से उठता है और फ्रेश होने के लिए जो है वो चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो जो है वो जल्दी से रेडी हो जाता है, बिकॉज विंग ने उसे कहा था कि वो नेक्स्ट डे जो है वो उन्हें वो फाइल ओपन करवाने जो था वो जाना था। तभी यहाँ जो हमारा लंजा होता है वो जल्दी से रेडी होने के बाद विभूषण के लिए जो है वो कॉफ़ी बना के जो है वो अपने रूम में जो है वो ले आता है। इतने में हमारा विभूषण भी जग चुका था, जिसके बाद वो हमारा लंजा जो है उसे जो है वो कॉफ़ी जो है वो दे देता। कॉफ़ी कि जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना वो एक सिप लेता है, वो सही में वो कहता है ओ माय गॉड ये कितनी टेस्टी है। तभी वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते उससे कहता है ना, थैंक्स, आप कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बना लेते हो। जैसे ही हमारा लंजा जो है ना वो ये सुनता है, उसे कहता है कि रियली क्या क्या आपको इतनी पसंद है, तो मैं हर रोज़ आपके लिए जो है वो कॉफ़ी बनाया करूँगा। जिसके बाद हमारा जो विंग था ना वो उसकी तरफ देख के एक नोट करता है कि श्योर, मैं क्या करूँगा। जैसे ही हमारा जो लंजा है ना वो अपने हस्बैंड के मुंह से ये सुनता है ना कि मैं वेट क्या करूँगा, सही में उसके पाँव तले से मतलब ज़मीन तो जा ही चुकी थी। वो इतना ज़्यादा खुश हो चुका था कि वाह, उसका हस्बैंड मतलब उसकी फेवर ले रहा है, उसके साथ सो रहा है, उससे अच्छे से बात कर रहा है, उसे चाहिए ही क्या और लाइफ में। लेकिन वहीं दूसरी साइड अब हमारे विभूषण को जो है ना वो याद आ गया था कि उन्हें जो है वहाँ ऑफिस जो है वो जाना है। जिसके बाद वो भी उठता है, जल्दी से रेडी होता है और उसके बाद वो दोनों जो है ना वो ब्रेकफास्ट टेबल पे जो है वो आ जाते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पे यहाँ उनकी पूरी फैमिली जो है वो बैठी हुई थी, लाइक हमारे वीशांग से, कांगसे से, रेन, जंग म्यान, मैडम यू, यांगली एंड जंगछा, वो सभी जो थे ऑलरेडी ही टेबल पे जो थे वो बैठे हुए थे। जैसे ही हमारा जो लंजा है वो उन सबको वहीं टेबल पे बैठे हुए देखता है ना, वो वहीं रुक जाता है। हमारा विभूषण जब देखता है कि लंजा वहाँ रुक चुका है, वो उससे कहता है कि चलो ना, हम लेट हो जाएंगे। तभी जो हमारा लंजा है वो हकलाते हुए विभूषण से कहता है कि वो एक्चुअली आप जाइए, नाश्ता कीजिए, मैं बाहर आपका वेट करता हूँ। पूरी फैमिली बैठी है ना, तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही हमारा जो विंग है वो ये चीज़ सुनता है, तो उसे याद आ जाता है कि अगर लंजा पूरी फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट या डिनर करता है, तो उसकी माँ मैडम यू या याली वो उसे बहुत सुनाते हैं। वो उसे इतना सुनाते हैं कि शायद अगर कोई हमारे विंग को सुनाए ना, तो विंग उस पर्सन को तो जान से मार दे। लेकिन तभी जो हमारा विंग होता है वो लंजा का हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है और उसे अपने साथ जो है वो ले जाके अपने साइड वाली चेयर पे जो है वो बिठाता है पहले। उसके बाद वो खुद बैठता है, जिसके बाद वो पहले हमारे लंजा को जो है ना वो ब्रेकफास्ट जो है वो देता है। उसके बाद वो खुद के लिए ब्रेकफास्ट लेता है। लेकिन हाँ, बस जो होना था वो होना स्टार्ट हो चुका था। यानी कहते कि ओह ओ माय गॉड, विंग, यू, तुम इसको खाना खिला रहे हो रियली। तभी जो हमारा जंगचा है वो उससे कहता है याली तुम भी ना अपना खाना खाओ। वो दोनों हस्बैंड्स हैं, ऑब्वियसली बात है उसे अपने हस्बैंड का तो केयर करना ही होगा। आफ्टर ऑल कुछ टाइम के बाद वो उसी की औकात पे तो आने वाला है ना। लेकिन जैसे ही ये बात जो है वो कंग से सरल सुनती है, वो उन दोनों को डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें 100 बार कहा है मेरे बेटे को इस सड़क छाप के साथ जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं करना है। वो दोनों बहुत अलग हैं। तभी जो हमारा विंग है ना उसे कहता है कि माँ, मैं आपको ये कहने की इजाज़त तो नहीं दे रहा हूँ, वो मेरा हस्बैंड है। अगर आप इसकी इज्जत नहीं कर सकती हैं तो मत कीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे इनसे अलग मत कीजिए। जैसे ही जो कांगसी सेरेन थी वो अपने बेटे के मुंह से ये सुनती है ना, उसे कहती है कि विंग तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना चेंज कैसे हो सकते हो, वो भी इतने जल्दी। तभी हमारा विंग जो है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है कि माँ, मैं सब चीज़ें देख रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं देख पा रही हैं, लेकिन होप कि आपको जल्दी ही दिखेगा। इसके बाद जो हमारा विंग होता है वो लंजा की तरफ देखता है। यहाँ हमारे लंजा और विंग ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। हमारा विंग जो है ना वो लंजा का हैंड ग्रैब करता है, उसे कहता है कि हस्बैंड हम बाहर खा लेंगे।
तब भी जो हमारा लंजा होता है ना वो उसकी तरफ देख के जो है वो नोट करता है और वो दोनों वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। जिसके बाद जो हमारा विंग था, सॉरी जो हमारा लंजा था ना, वो हमारे विंग की गाड़ी की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी विंग उसे रोकते हुए कहता है कि वो एक्चुअली थोड़ा आज का मौसम मुझे ना गरम लग रहा है। हम क्यों ना आपकी बाइक बाइक पे चले। तो ऐसे सुनो वो हकलाते हुए उसे कह रहा था। तभी जो हमारा लंजा होता है जब वो ये सुनता है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहते हैं कि ऑफकोर्स आपको बाइक पे जाना है ना, मैं अभी चाबी लेके आता हूँ। जिसके बाद वो भागता हुआ अपने रूम में जाता है, वहाँ से चाबी लेके आता है। जिसके बाद वो दोनों जो है ना वहाँ से मतलब अपनी बाइक पे बैठ के जो है ऑफिस जो है वो निकल जाते हैं, जहाँ पे जाके उन्हें उस फाइल के बारे में जो थी वो बात करनी थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ जो हमारा विभूषण था ना उसकी टक्कर उसकी एक कॉलेज फ्रेंड मिया मिया से जो है वो हो जाती है। वो उस ऑफिस पे जो है ना वो कुछ काम जो है वो करती थी, मतलब वहाँ पे वो जॉब करती थी। लेकिन यहाँ जो मिया मिया है ना उसकी जो थी वो हमारे विभूषण से ज़रा सी भी नहीं पड़ती थी, ज़रा सी भी नहीं। मतलब वो कॉलेज टाइम से हमारे विभूषण से जो थी वो हेट किया करती थी। एंड स्टिल जैसे ही उसकी नज़र जो है ना वो विभूषण के ऊपर पड़ती है, उसे कहती है कि ओ माय गॉड देखो ना आज ऑफिस में कौन आया है। सो विभूषण तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ काम है क्या। तभी जो हमारा लंजा होता है वो रिस्पेक्टिवली उनसे कहता है कि मैम एक्चुअली हम एक फ़ाइल के रिगार्डिंग जो है यहाँ के सीनियर से जो है वो बात करना चाहते थे। तभी मैम उससे कहती है कि ओह तुम कौन हो। तभी जो हमारा लंचा है ना वो उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि एक्चुअली मैं इनका हस्बैंड हूँ। जैसे ही जो हमारी मियाँ मियाँ थी उसने ये सुना था कि वो विभूषण का हस्बैंड है, वो सब मतलब उसे हर चीज़ जो है वो रिमेंबर हो जाती है कि उसने अपने फ्रेंड सर्कल से ही सुना था कि विभूषण की जो है वो शादी हो चुकी है। विभूषण का जो हस्बैंड है वो मतलब एक सिंपल सी मीडियोकर कंपनी में जो है ना वो कुछ पैसों के ऊपर जो है वो जॉब करता है। तभी वो जो है ना वो एक उंगली जो है ना वो लंजा के मतलब हार्ट के साइड जो है वो पोक करते हुए कहती है कि ओह यू तुम वही ना जो वो उस छोटी सी कंपनी में वहाँ जॉब करते हो। जिसके बाद जो हमारा लंजा है ना वो उसकी तरफ देख के एक स्माइल करता है और नोट करता है। वो उसे कहता है कि वो कंपनी काफ़ी अच्छी है, अगर वो लोकल है तो क्या हुआ। तभी जो मियाँ होती है उसे कहती है कि उसके बाद वो जो है वो विभूषण की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देती है और वो विभूषण से कहती है कि विभूषण यार कुछ मज़ा नहीं आया, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। जिसके बाद वो विभूषण का हैंड पकड़ के उसे जो है वहाँ से अंदर जो है वो ले जाती है। हमारा लंजा जो है ना वो ये सब कुछ देख रहा था, उसे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन स्टिल वो भी उनके पीछे जो है वो अंदर चला जाता है। तभी जो हमारी मियाँ मियाँ थी ना वो हमारे विभूषण को सडनली ही जो वहाँ का मेन हेड था उसके टेबल की तरफ जो है ना वो थ्रो कर देती है। जैसे ही लंजा ये देखता है वो बड़ी मुश्किल से जाके जो है वो हमारे विंग का पीछे वाला हैंड जो भी मतलब फ्लो के थ्रू आया था उसको जो है वो ग्रैब करके उसे गिरने से जो है वो बचा लेता है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो पीछे देखता है वो लंजा से थैंक यू कहता है कि थैंक यू आपने मुझे टाइम से पकड़ लिया, अदरवाइज मैं गिर ही जाता। और तभी जो मियाँ मियाँ है ना वो उसके सामने नाटक करने लग जाती है कि ओह आई एम सो सॉरी विंग, मैं तुम्हें धक्का नहीं देना चाहती थी, वो एक्चुअली शायद फ्लोर स्लिपरी था ना तो शायद वैसा कुछ हो गया। तभी जो विंग है ना वो जानता था कि वो इस समय जो है ना वो मियाँ मियाँ के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता है। तो उससे कहता है कि इट्स ओके शायद फ्लोर ही स्लिपरी था। लेकिन यहाँ जो हमारा लंजा था उसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा रूड जो थे वो हो चुके थे। यहाँ जैसे ही हमारी मियाँ मियाँ की नज़र जो थी वो हमारे वांगची सॉरी लंजा के फेस के ऊपर जो थी वो पड़ी थी ना, तो वो सही में सिहर उठी थी कि ये बंदे का इतना ज़्यादा कोल्ड एक्सप्रेशन जो है वो कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विंग है ना वो उस पर्सन के सामने जो है वो बैठ जाता है। वो पर्सन जो था वो मियाँ मियाँ का जो था वो हस्बैंड था। तभी वो पर्सन जो है ना वो विभूषण को इंट्रोड्यूस करवाते हुए उससे कहता है कि हेलो मेरा नाम शिंगलियान है, मैं इस ऑफिस का जो है वो मेन हेड हूँ, कहिए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो उससे सारी बात जो है वो बता देता है। लेकिन यहाँ जो शिंगलियान होता है वो उस फाइल के कॉन्ट्रैक्ट को जो है मतलब उसे ओपन करने से जो है वो मना कर देता है कि नहीं मैं ये ओपन नहीं करूँगा। जिसके बाद जो मियाँ मियाँ है ना वो साइड से हंसना जो है वो स्टार्ट कर देती है और वो उसे कहती है कि देखा विभूषण तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी अभी मेरे पास वो पावर है कि मैं तुम्हारा काम नहीं होने दूंगी। और गाइज इस सब के पीछे का कारण जो था ना वो हमारा जंगचा था। बिकॉज हमारा जंगचा म्या म्या और हमारा विभूषण जो है ना वो सेम एक ही कॉलेज के जो थे वो एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे। जिस टाइम जो
हमारा विभूषण था उसकी मेमे से जो थी वो ज़रा सी भी नहीं पटती थी। लेकिन यहाँ जो चंक्या था उसे पता था कि जिस ऑफ़िस में जो है वो आज विभूषण जाने वाला है, उस ऑफ़िस की जो मतलब मेन वर्कर हैं वो मेमिया और उसका हस्बैंड है। तो उसने पहले ही कॉल करके जो है ना वो मेमिया को कुछ राशि जो थी वो पहुँचा दी थी, मतलब कुछ कैश जो था उसे पहुँचा दिया था एज़ क्या कहते हैं हम उसे, तो उसे घूस दे दी थी कि तुम ये काम जो है वो विभूषण का नहीं करवाओगी। और वही पैसे लेने के बाद जो शी लियांग था वो जो है वो उसे मना कर देता है कि नहीं, मैं ये काम जो है वो नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो वहाँ से जो है वो उठ जाता है, बिकॉज़ मैंने उन उसके उसके हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती जो है वो करती थी और वो वहाँ से जो है वो जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो हमारा लंजा होता है ना वो बिल्कुल मतलब पीछे देखता है, एक हार्ड तरीके से वो पीछे देखता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो उससे कहता है कि क्यों? तुम्हें मेरे नाम से क्या करना है? तभी वो जस्ट कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो उसे कहता है कि शिनलियान। तभी वो शिनलियान को कहता है कि शिनलियान तुमने ये अच्छा नहीं किया। आज तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड की आंखों में जो है वो आंसू हैं। लेकिन अब बहुत जल्द तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे। तो इतना कहने के बाद जो लंचा है ना वो वहां से चला जाता है। यहाँ जो शिंगलियान और जो म्याम्या थे वो उसका ऑरा देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि एक 2 कौड़ी का इंसान, मतलब एक छोटी सी कंपनी में जॉब करने का इंसान जो है वो इतना ज़्यादा हाई एटीट्यूड कैसे रख सकता है। लेकिन वहीं दूसरी साइड जैसे ही हमारा लंजा जो है ना वो बाहर जाता है, वो विभूषण के कंधे पे जो है वो हाथ रखता है। यहाँ विभूषण जो था ना उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, वो जो है तभी पीछे जो है वो मुड़ जाता है और वो जो है वो लंजा को जो है वो हक कर लेता है और वो उससे कहता है कि मेरा मेरा काम 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 नहीं होगा। डैड का मैं डैड का सपना जो है ना वो पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या करूं? मैं तभी जो हमारा लंचा होता है ना वो उसे कहता है कि विभूषण आप रोइए नहीं, मैं कुछ करूंगा ना, देखना ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि सच में क्या आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा? तभी जो हमारा लंजा होता है वो उसे कहता है कि ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जो है ना वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना जो है वो मतलब चले जाते हैं। यहाँ जो हमारा लंजा होता है वो विभूषण को उसकी कंपनी के पास छोड़ के अपनी कंपनी में जो है वो चला जाता है, जहाँ निये उसका जो है वो वेट कर रहा था। जब जब निये जो है उसका वेट करता है और वो निये को भी उसके पॉइंट से जो है वो पिक करके ऑफिस की तरफ जो है वो ले जा रहा था। तभी निये उसे कहता है कि आजकल आप बहुत बिजी रह रहे हो। तभी जो हमारा लंजा होता है ना वो उसे कहता है कि निये मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विभूषण की फैमिली ने उसे बहुत ही ज़्यादा पूरे वंडर में जो है वो फंसा दिया है। यहाँ उसका फाइल ओपन नहीं हो रहा है और मैं अभी गगो को फ़ोन नहीं कर सकता। अदरवाइज अभी ये जो है उसे कहता है कि लंजा मुझे लगता है कि अभी अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे, इतने में ही पीछे से एक पर्सन जो है वो लंजा के कंधे पे जो है ना वो हाथ रखता है। जैसे ही हमारा लंजा को जो है ये फील होता है कि सडनली उसके कंधे पे जो है वो किसी ने हाथ रखा है, तो वो जो है वो पीछे मुड़ जाता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है ना तो जो पर्सन उसके फेस के सामने खड़ा हुआ था ना वो उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं जो दूसरा पर्सन था ना वो बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर झुक के हमारे लंजा को जो है ना वो कर रहा था। अभी लंजा उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो उसे कहता है कि वो एक्चुअली मुझे यहाँ भेजा गया है आपको देखने के लिए कि आप ठीक तो हैं। तभी हमारा लंजा जो है वो घूम घूम के उसे बताता है कि देखो मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ। तभी वो पर्सन उसे कहता है कि आप बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं, क्या आप खाना नहीं खाते? क्या आपको काम ज़्यादा हो रहा है? मैं यहाँ और भी पर्सन जो है वो भेज सकता हूँ, क्या आप ठीक हैं? तभी जो हमारा लंजा है ना वो उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप उनसे भी कहना कि मैं बिल्कुल ओके हूँ। जिसके बाद जो हमारा लंचा होता है वो उस पर्सन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो पर्सन वहाँ से निकलने वाला था ना वो उसे कहता है कि रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है, तुम इस चीज़ को उन्हें दे देना। तभी वो पर्सन जो है वो नोट करता है। जिसके बाद जो हमारा लंचा है ना वो एक पेपर पे जो है वो कुछ लिखता है और उसके बाद वो उस पेपर को जो है वो उस पर्सन को देते हुए कहता है कि रिमेंबर करके ये उन्हें जो है वो दे देना और उनसे कहना कि अगर ये काम हो जाए तो वो मुझे जो है वो मेल छोड़ सकते हैं। जिसके बाद वो पर्सन जो है वो फिर अगेन 90 डिग्री पे बो करके जो है ना वो वहां से चला जाता है और यहाँ हमारा ये सब कुछ देख के जो है वो स्माइल कर रहा था। और गाइस इसी के साथ आज का पार्ट जो है मैं एंड करती हूँ, बिकॉज कौन होगा वो पर्सन यार, आपको क्या लगता है
कि कौन पर्सन है, कौन लंजा के पास आया होगा और लंजा ने किसको और क्या लिख के दिया होगा। यार प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, है ना। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी फैमिलीज़ को जो है वो क्या लगता है कि कौन हो सकता है, कि कौन हमारे लंजा से मिलने आया है और लंजा किससे हेल्प लेना चाहता है। तो होप कि आपको स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा।